हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक विजन चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा जीके का आर्थिक सर्वेक्षण। आंकड़े हैं, उनके अकॉर्डिंग हरियाणा में कितने नगर निगम हैं, जिले हैं, मंडल, इनकी बात हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे हरियाणा में नगर निगम कितने हैं। तो नगर निगम रहेंगे 11, जिला परिषद या नगर परिषद हैं वो रहेंगे 23 और नगर पालिका हैं 53। देखिए, उनका क्या क्राइटेरिया होता है कि किसी भी शहर को या जिले को नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका कब घोषित किया जाता है। तो देखिए, नगर पालिका के लिए कंडीशन होती है कि जनसंख्या है वो 30,000 से ज़्यादा और 50,000 से कम होनी चाहिए। और जब जनसंख्या 50,000 से 3 लाख के बीच होती है तो उसको बनाया जाता है नगर परिषद। और जब जनसंख्या 3 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उस शहर या जिले को बनाया जाता है नगर निगम। तो हरियाणा में वर्तमान में नगर निगम हैं 11। हरियाणा में जिले हैं 22, नगर निगम के दुगने हैं। और मंडल हैं वो कितने हैं, 6, हम उसको कर चुके हैं। मंडल हैं उनको, और उपमंडल हैं वो रहेंगे 80। आप इसको रिलेट करना कि मंडली में कितने लोग होते हैं, 80। तहसील हैं हरियाणा में 95। आप इसको ऐसे रिलेट करना कि तहसीलदार बनने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, 95। उप तहसील हैं वो हैं 49। कस्बे रहेंगे 154, खंड हैं वो रहेंगे 143, 143। और जो गांव हैं वो रहेंगे वर्तमान में हरियाणा में 7,287। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय रहेगी वर्तमान में 3,53,182। और जिला स्तरीय खजाने हैं वो रहेंगे 24, कहीं कहीं 23 भी गिवन है। उप खजाने रहेंगे 81। और हरियाणा के कितने गांवों में 24 घंटे बिजली आती है, तो वो रहेगी 5,877। और हरियाणा में कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या है वो है 81.34 लाख। और जो बिजली उपभोक्ता हैं वहाँ तक बिजली कौन सी योजना के तहत पहुँचाई गई है। पहले भी थी गांव में बिजली तो, लेकिन एक योजना आई थी महारा गांव जगमग गांव, 1 जुलाई 2015 को ये योजना आई थी। इसके तहत भी बहुत सारे लोगों को जो बिजली प्रोवाइड करी गई है। अब बात करें हम, जो परमवीर जो चक्कर होता है उसमें कितनी राशि प्रोवाइड करता है हरियाणा सरकार, तो वो प्रोवाइड करी जाती है 2 करोड़। और महावीर चक्कर उसमें 1 करोड़ और वीर चक्कर है उसमें 50 लाख। देखिए, हर बार आधा आधा हो रहा है कि 2 का आधा 1 और 1 का आधा 0.5। सबसे बड़ा नाम में ही है परमवीर, फिर महावीर और फिर वीर चक्कर, ऐसे क्रम में भी हैं। और जो परमवीर चक्कर है वो हमारे भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। और युद्ध के दौरान बहादुरी एवं आत्म बलिदान के लिए ये दिए जाते हैं, ये परमवीर चक्कर, महावीर और वीर चक्कर। अशोक चक्कर में दी जाती है राशि 1 करोड़, कीर्ति चक्कर में दी जाती है 51 लाख और शौर्य चक्कर में दी जाती है 31 लाख। और ये चक्कर कब दिए जाते हैं, ये शांति के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं। अशोक चक्कर सर्वोच्च पुरस्कार है, ये इससे कम वाले हैं क्रम में। ये दिए जाते हैं जब युद्ध क्षेत्र से दूर कोई असाधारण वीरता, साहस या बलिदान का काम किया जाता है, तब अशोक चक्कर प्रोवाइड किया जाता है, जो सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है। परमवीर चक्कर जब युद्ध में कुछ बहादुरी का काम किया जाए तब सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। और अशोक चक्कर जब युद्ध से बाहर कहीं भी वीरता का काम किया जाए तो अशोक चक्कर सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है शांति का। और इनको क्रम में भी याद करना है और साथ में इनकी जो अमाउंट है वो भी याद करनी है। अब बात करें जो हमारे नगर निगम हैं, कि हमारे हरियाणा में नगर निगम हैं 11। और जो पहला नगर निगम है वो कौन सा था, तो वो बना था फरीदाबाद। और कब बना था, 1994 में, 1994 में। दूसरा जो नगर निगम है वो बना था गुरुग्राम और बना था 2008 में। और फिर 7 नगर निगम है वो इकट्ठे बने थे, तो कितने हो गए टोटल, 7 ये, 8वां ये और 9वां ये, 10वां सोनीपत और 11वां मानेसर। तो 10वां नगर निगम बना हमारा सोनीपत, वो बना 2015 में। और सबसे जो नवगठित नगर निगम है वो रहेगा हमारा मानेसर, जो बना है 2020 में। और जो मानेसर जो जगह है वो है गुड़गांव ज़िले में, जिसको हम वर्तमान में बोलते हैं गुरुग्राम।
आप इनको ऐसे ही लर्न करना कि जो नया बना है वो बना है 2020 में मानेसर, और 2015 में उससे 5 साल पहले बना था सोनीपत, और सोनीपत से 5 साल पहले बने थे 2010 में हमारे जो 7 ज़िले हैं वो नगर निगम, और ये पहले 2 अलग से याद रखने हैं 1994 में और 2008 में गुरुग्राम। अब जो 7 हैं वो कौन कौन से बने थे हमारे हरियाणा के नगर निगम, तो देखिए सबसे पहले मतलब ये 7 तो ही बने थे 2010 में, हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अम्बाला, पानीपत। आप इनको मैप से याद रखना, ट्रिक तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ट्रिक याद रह जाती हैं और वो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भूल जाते हैं। तो देखिए जो 7 इकट्ठे बने थे, 3 तो ये 7 वाले रहेंगे, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर। फिर इधर आइए करनाल और पानीपत। फिर सोनीपत तो 10वां बना है। फिर बना था रोहतक और हिसार। तो देखिए कौन से 7 हो गए, 1, 2 अम्बाला, 3 यमुनानगर, 4 करनाल, 5 पानीपत, 6 रोहतक और 7वां हिसार। ये 7 कब बने थे 2010 में। और सबसे पहले बना था फरीदाबाद और फिर दूसरा बना था गुरुग्राम। मैप से आप इजीली रिलेट कर पाओगे कि ये 7 वाले हैं, ये पहले पे बना था और ये दूसरे पे, और फिर ये 7 बने थे और 10वें पे बना है ये सोनीपत, और 11वें पे जो बना है वो गुरुग्राम में ही है एक शहर मानेसर, जो 2020 में बना है हमारे हरियाणा का 11वां नगर निगम। अब देखिए जो जनसंख्या की लिहाज से जो हरियाणा की सबसे बड़ी नगर निगम है वो कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा फरीदाबाद, और सबसे छोटा नगर निगम है मानेसर। पहले सबसे छोटा नगर निगम था पंचकुला। अब बात करें हम कि नगर निगम का प्रमुख होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेयर या महापौर, और उस मेयर या महापौर का जो कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष। और नगर निगम के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होती है, तो वो होती है 3 लाख। ये हम कर चुके हैं कि नगर निगम में जो जनसंख्या है वो 3 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब न्यूनतम तो 3 लाख और उससे ज़्यादा कितनी भी हो। और जिला परिषद के लिए कितनी 50,000 से 3 लाख, और नगर पालिका के लिए 30,000 से 50,000। अब है कम उम्र में नगर निगम की मेयर बनने वाली का क्रेडिट है वो किसको मिला है, तो वो मिला है अवनीत कौर को, वो पानीपत की मेयर बनी है सबसे कम उम्र की। एक क्वेश्चन ये रहेगा हमारा कि सीवरेज मेन होल की सफाई रोबोट से कराने वाली हरियाणा की जो प्रथम नगर निगम है वो कौन सी है, तो वो रहेगी गुरुग्राम। 2019 में गुरुग्राम में बैंडिकूट नामक रोबोट का प्रयोग किया गया था सीवरेज मेन होल की सफाई करने के लिए। तो इससे रिलेटेड ये जो सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है। थैंक यू।